हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जैद खान। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मिसिंग टीथ के बारे में। मिसिंग टीथ मतलब अगर हमारे मुंह के अंदर कोई दांत नहीं है तो उसका हमारी ओरल कैविटी के ऊपर क्या प्रभाव रहता है और हमें किन चीज़ों की आवश्यकता रहती है कि हमें दांत अगर हमारे मुंह से निकल गए हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। मैं आज उसी के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। देखिए, होता क्या है कि अगर हमारे मुंह के अंदर कोई भी दांत मिसिंग है या हम दांत निकलवा चुके हैं तो हम जनरली क्या करते हैं लोग कि उसको रिप्लेस नहीं कराते हैं। अब सोचते हैं कि एक ही दांत है, कोई बात नहीं, बाकी दाढ़ें तो हमारे मुंह के अंदर हैं, चबाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो हमें क्या ज़रूरत है मतलब एक आर्टिफिशियल दांत लगवाने के लिए। लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वो आवश्यकता क्यों है, मैं उसी के बारे में आज आपसे बात करने जाऊँगा। असल में होता क्या है कि जो हमारे मुंह के अंदर अगर हम अपनी अक्कल दाढ़ों को निकाल दें, मतलब उसको अगर हम काउंट नहीं करें, तो हमारे मुंह के अंदर टोटल 28 दांत होते हैं जिनका हमारे खाने चबाने के अंदर काम होता है। ठीक है। अब असल में होता क्या है कि अगर मान लीजिएगा हमारी दो दाढ़ें ख़राब हो गई हैं और दो दाढ़ें हमने किसी भी वजह से, हमारा उसमें रूट कैनाल सक्सेस नहीं हो पाया किसी वजह से, या हमारा एब्सिस बन गया, वो हमें टूथ निकलवाना पड़ गया, तो हमें जनरली क्या होता है कि हम उसको टूथ को एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम उसको रिप्लेस नहीं कराते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ये गलती करते हैं। लेकिन उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उससे एक्चुअली होता क्या है, देखिए कि हमारे जो दांतों का काम होता है वो चबाने का काम होता है। और जो हमारे पीछे के मोलर्स होते हैं जिनको हम दाढ़े बोलते हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा मैस्टिकेटेड लोड पड़ता है। मतलब हम चबाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स पड़ता है चबाने के, वो हमारा पीछे की दाढ़ों के द्वारा ही पड़ता है। अब असल में अगर हमारी पीछे की दाढ़ें निकल चुकी हैं तो होता क्या है, जो हमारे और दांत होते हैं उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि सपोज़ करिएगा कि आप सपोज़ करिएगा आप दो रोटी खाते थे, आज भी आप दो रोटी ही खा रहे हैं, लेकिन पहले जो आपको दो रोटी खाते थे उनको चबाने में आपके 28 दांत मदद करते थे, लेकिन अब उन्हीं दो रोटी को खाने में आपके कितने दांत मदद कर रहे हैं? सिर्फ 26 दांत। तो दो दांतों की जब कमी हुई तो जो और आपके रिमेनिंग टीथ हैं उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, उनके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ेगा, और जब प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, लोड ज़्यादा पड़ेगा, तो उनके ख़राब होने की जो चांसेस हैं वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। एक और दिक्कत क्या रहती है पेशेंटों में कि अगर सपोज़ क्या होता है कि अगर किसी के टूथ में कैविटी लग गई, वो उनके लेफ्ट साइड में कैविटी लगी, तो पेशेंट जनरली क्या करते हैं, वो लेफ्ट साइड से खाना छोड़ देते हैं और वो राइट साइड से चबाना शुरू कर देते हैं। और वो एक साइड से कंटिन्यू खाते ही नहीं है, बहुत बहुत लंबा समय हो जाता है, 1 साल हो जाते हैं, 2 साल हो जाते हैं। अब उससे क्या होता है, वो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे मुंह के अंदर, उसका प्रभाव ये पड़ता है कि हमने एक साइड बिल्कुल रेस्ट पे डाल दी, हम लेफ्ट साइड है हम उसको बिल्कुल मेस्टिकेशन में चबाने में इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। जो हमारी दूसरी साइड है, हम सारा जो खाना चबा रहे हैं वो दूसरी साइड से ही चबा रहे हैं। अब होता क्या है कि जो हमारी राइट साइड है जिस पे हम ज़्यादा खाना चबा रहे हैं, उस पर प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा जनरेट होता है। मैं एक बहुत कॉमन सा फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि क्या आपको पता है कि जब हम खाना चबाते हैं तो हमारे मुंह से या जो हमारे जो दाढ़ें हैं वो कितना फोर्स जनरेट करती हैं। आप इमेजिन करिएगा, एक नॉर्मल जो दाढ़ होती है चबाने, जब हम चबाते हैं तो वो मिनिमम टू मिनिमम 40 टू 60 केजी ऑफ फोर्स जनरेट करती है। मतलब आप सपोज करिएगा कि 40 से 60 किलोग्राम का प्रेशर जनरेट होता है हमारी दाढ़ों के द्वारा चबाने के लिए। ये हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और आपका मेल में थोड़ा सा अलग होता है, फीमेल्स में थोड़ा सा कम होता है। लेकिन एक अप्रोक्सीमेट जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो 40 टू 60 केजी ही हमारा फोर्स जनरेट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फोर्स होता है। अब आप ये सोचिएगा कि जब हम इतना फोर्स हमारे जबड़े के, मतलब हमारी दाढ़ों के द्वारा जनरेट करा जा रहा है चबाने के लिए, तो वो सारा फोर्स एक ही तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब एक ही तरफ पड़ेगा, तो उधर के दांत खराब होने का खतरा और बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जिस साइड से हम खाना बंद कर देते हैं तो उस साइड से हम चबाते नहीं हैं, तो वहाँ पर हमारा सलाइवेशन, जो मुंह की राल होती है, वो पूरी तरीके से नहीं पहुँच पाती। और जो हमारा सलाइवा होता है उसका एक बहुत अच्छा काम होता है कि उसका एक एक्शन क्लीनिजिंग का भी होता है, मतलब वो दांत को क्लीन भी करता है। मतलब जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ को सलाइवा इनहिबिट करता है, रोकता है। तो जब हम एक साइड खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस तरफ क्या होता है, हमारा सलाइवा पहुँच ही नहीं पाता है, तो उधर के दांत के खराब होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो मेरा ओवरऑल कहने का जो आपसे मोटिव है वो ये है कि अगर आपके मुंह में कोई भी दांत मिसिंग है तो आपको उसको एज इट इज़ नहीं छोड़ना है, उसको आपको तुरंत अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से रिप्लेस कराना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके और दांत खराब होने का ख़तरा भी कम हो जाएगा, और जो आपके चबाने में आपको जो मतलब डिस्कम्फर्ट होता है कम दांत होने की वजह से, वो भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरी एक बहुत कॉमन सी जो चीज़ पेशेंट इग्नोर करते हैं वो क्या रहता है कि जब पेशेंट के मुंह में दांत नहीं होते हैं या दांत कम होते हैं
तो वो पूरी तरीके से नहीं चबा पाते। अब वो पूरी तरीके से नहीं चबा पाते तो वो उसको ऐसे ही स्वैलो कर लेते हैं, ऐसे ही अंदर ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे फिर पेशेंट्स को डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, उनकी जो पाचन क्रिया होती है वो बिगड़ जाती है। लेकिन पेशेंट समझ नहीं पाता कि वो खाना जो है इस वजह से नहीं पच पा रहा है क्योंकि जो खाना है वो पूरी तरीके से हम उसको चबा नहीं पा रहे हैं, ग्राइंड नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, इस वजह से दिक्कत चल रही है। तो ये भी बहुत कॉमन सी दिक्कत है जो कि अक्सर पेशेंट्स में पाई जाती है। तो ओवरऑल मेरे कहने का जो मोटिव है वो आपसे यही है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत इस तरीके की चल रही है कि भाई आपके मुंह में दांत नहीं है, तो आप उसको तुरंत से तुरंत रिप्लेस कराइएगा। इससे आप अपनी ओरल कैविटी को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और अपने और दांतों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद।